हेलो बच्चों, मैं मिस्टर इमरान खान आपका ऑनलाइन क्लास केमिस्ट्री में स्वागत करता हूं। तो देखिए बेटा जी, अगर आपको याद हो तो हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ रहे थे। अरे बेटा जी, अगर आपको याद हो तो हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ रहे थे और मैंने आपको बताया था कि ये जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं ये मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। वैसे तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि हमारा ये जो बोर्ड का सिलेबस है, इस बोर्ड के सिलेबस में ये जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं ये दो प्रकार की हैं। और आज हम पहली नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया स्टार्ट कर रहे हैं और वो कौन सी है? SN1 अभिक्रिया, या बोलेंगे यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या हिंदी में एकाण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए बेटा, जैसे ही मैंने ये शब्द लिखा एकाण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, अरे बेटा जी जैसे ही मैंने ये शब्द लिखा एकाण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, अब कई बच्चों के दिमाग की बत्ती जल गई। क्यों? क्योंकि बच्चों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चैप्टर पढ़ रखा है रासायनिक बलगतिकी। एक चैप्टर पढ़ रखा आपने रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी। वहां पर आपने एक चैप्टर पढ़ा था भाई केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी। वहां पर आपने जो चैप्टर पढ़ा था केमिकल काइनेटिक्स, उसकी यहां पर मैं एक बात यूज करूंगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही बेटा जी मैंने ये नाम लिखा एकाण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसका अर्थ ये हुआ, इस शब्द का अर्थ बता रहा हूं, इस शब्द का अर्थ बता रहा हूं, इसका नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का अपन पहला प्रकार पढ़ रहे हैं SN1 अभिक्रिया। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और हिंदी में क्या बोलते हैं? एकाण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब जैसे ही मैंने ये शब्द लिखा एकाण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, कई बच्चों के दिमाग की बत्ती जल गई। एकाण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब यह हुआ कि सर इस अभिक्रिया का जो वेग निर्धारक पद होगा, इस अभिक्रिया का जो वेग निर्धारक, अरे केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा ना वेग निर्धारक पद, कि धीमा पद ही वेग निर्धारक पद होता है। वहां पर आपने पढ़ा था कि अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, कुछ होती हैं सरल अभिक्रियाएं, कुछ होती हैं जटिल अभिक्रियाएं। सरल अभिक्रियाएं वो होती हैं जो एक ही पद में संपन्न होती हैं, और जटिल अभिक्रियाएं वो होती हैं जो एक से ज़्यादा पदों में संपन्न होती है। तो जटिल अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? धीमे पद का। क्यों? क्योंकि वहां पर केमिकल काइनेटिक्स में आपने पढ़ा है कि धीमा पद ही वेग निर्धारक पद होता है। तो जैसे ही मैंने ये शब्द लिखा एकाण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, कई बच्चों के दिमाग की बत्ती जल गई कि सर एकाण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का अर्थ ये हुआ कि इस अभिक्रिया का जो वेग निर्धारक पद है, इस अभिक्रिया का जो वेग निर्धारक पद होगा, इस अभिक्रिया का जो वेग निर्धारक पद होगा उसमें अणुओं की संख्या कितनी रहेगी भाई? एक। हालांकि ये कहना सही नहीं होगा, लेकिन अधिकांश बुकों में ये बातें दे रखी है, इसलिए मैंने आपको बता दी। तो देखिए बेटा, जैसे ही मैंने ये शब्द लिखा एकाण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, कई बच्चों के दिमाग की बत्ती जल गई कि सर एकाण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसका अर्थ ये हुआ कि इस अभिक्रिया का जो वेग निर्धारक
पद होगा उसमें अणुओं की संख्या कितनी रहेगी? एक रहेगी, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स में आपने दो टॉपिक पढ़े थे, एक तो अणुसंख्यता और एक कोटि। एक तो अभिक्रिया की अणुसंख्यता, एक कोटि। ठीक है ना बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जैसे ही मैंने लिखा एकाणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, कई बच्चों ने दिमाग लगाया कि सर एकाणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का यह अर्थ हुआ कि इस अभिक्रिया का जो भी वेग निर्धारक पद होगा उसमें अणुओं की संख्या कितनी रहेगी? एक रहेगी। अब सुनिएगा बेटा, अब हम बात करते हैं भाई SN1 यानी कि एकाणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात करते हैं डिटेल में। तो सुनिएगा भाई, देखिए बेटा, सबसे पहले तो आप एक बात बताओ, आपने सबसे पहला शब्द क्या लिखा है? SN1 अभिक्रिया। क्या लिखा है? SN1 अभिक्रिया। तो एक बात बताओ, SN1 की फुल फॉर्म क्या होती है? एकाणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसका मतलब है तो ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया ही है, और इसका मतलब क्या है? ये है तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया ही है। और एक बात बताओ बेटा, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया करवाने के लिए, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया करवाने के लिए कितनी चीज चाहिए? दो चीज चाहिए। एक तो क्या चाहिए? आरक्स। अभी वो बात मैं आपको बाद में बताऊंगा कि यहां पर आपको कौन सा आरक्स काम में लेना है। और एक क्या चाहिए बेटा? नाभिक स्नेही। और ये बात भी मैं आपको बाद में बताऊंगा कि यहां पर आपको कौन सा नाभिक स्नेही काम में लेना है। लेकिन हमने तो इतना सा अंदाजा लगाया है कि भाई नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का ही तो प्रकार है SN1 अभिक्रिया। और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया करवाने के लिए दो ही तो चीज चाहिए, एक तो आरक्स और एक नाभिक स्नेही। दोनों चीज हमने ले ली। अब बताओ बेटा, यहां पर हम क्या लेंगे भाई? एरो के ऊपर हम क्या लेंगे? कोई भी सॉल्वेंट, कोई भी विलायक। अब वो विलायक कौन सा यूज करना है वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। यहां पर आप क्या यूज करोगे? सॉल्वेंट। ठीक है। हाँ, रिएक्शन आप कौन से करवा रहे हो? SN1। तो एक बात बताऊं, अभिक्रिया चाहे आप SN1 कराओ, अभिक्रिया चाहे आप SN1 कराओ, और अभिक्रिया चाहे आप SN2 करवाओ, है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया ही दोनों। कुल मिलाकर उनमें होगा क्या? एक प्रबल नाभिक स्नेही एक दुर्बल नाभिक स्नेही का क्या करेगा? प्रतिस्थापन करेगा। क्यों? आप जानते हो इस R पे क्या है? प्लस, और इस X पे क्या है? माइनस। तो ये नाभिक स्नेही इस R पे क्या करेगा? अटैक करेगा। यहां से X माइनस क्या निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा भाई? RNU प्लस X माइनस। तो ये बेटा कौन सी अभिक्रिया है? SN1 अभिक्रिया। तो ये तो मैंने नॉर्मल सा लिख दिया कि बेटा कौन सी अभिक्रिया है? SN1 अभिक्रिया। अभिक्रिया चाहे SN1 हो और अभिक्रिया चाहे SN2 हो, कुल मिलाकर क्या होगा? एक प्रबल नाभिक स्नेही है, वो दुर्बल नाभिक स्नेही का क्या करेगा? प्रतिस्थापन करेगा। लेकिन अब बेटा मैं आपको SN1 अभिक्रिया की क्या बताऊंगा? मैकेनिज्म। क्या बताऊंगा भाई? मैकेनिज्म। मैकेनिज्म ऑफ SN1 अभिक्रिया, मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन। यानी कि SN1 अभिक्रिया की, SN1 अभिक्रिया की क्रियाविधि, SN1 अभिक्रिया की क्रियाविधि। अब सुनना बेटा, एक बात सुनिएगा। देखिए बेटा, SN1 यहां पे क्या रहा है? 1 आ रहा है। SN1 अभिक्रिया है ना, SN1 अभिक्रिया है, वो दो पदों में संपन्न होती है। एक बात सुन लेना, SN1 क्या रहा है? यहां पर 1 आ रहा है। SN1 अभिक्रिया ना, वो तो दो पदों में संपन्न होती है। और आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा कि जो SN2 अभिक्रिया है वो एक पद में संपन्न होती है। तो बताओ बेटा, हम कौन सी अभिक्रिया पढ़ रहे हैं? SN1 या SN2? वेरी गुड, SN1। तो बताओ बेटा, SN1 अभिक्रिया कितने पदों में संपन्न होगी? दो पदों में। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं प्रथम पद। क्या लिख रहा हूं भाई? प्रथम पद, यानी कि स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट। अब स्टेप फर्स्ट में क्या होगा? देखिए बेटा, स्टेप फर्स्ट में क्या होगा? स्टेप फर्स्ट में क्या होगा बेटा? आपने जो एल्किल हैलाइड अभिक्रिया में काम में लिया है उसको आपको लेना है। तो मैंने क्या लिख दिया भाई? R अक्स लिख दिया। अब स्टेप फर्स्ट में क्या होगा बेटा? इस एल्किल हैलाइड के अंदर ये जो CX बॉन्ड है, इस CX बॉन्ड का क्या होगा बेटा? विस्मास विखंडन। आपको 11th क्लास में राकेश जी सर ने बताया था कि बंध का विखंडन दो प्रकार से होता है, एक तो समास विखंडन और एक विस्मास विखंडन। समास विखंडन में तो क्या होता है? TTMM, तू तेरा मैं मेरा, कि बंध में जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहला
परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है, दूसरा परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है, क्या बन जाते हैं, मुक्त मूलक। लेकिन विषमास विखंडन में क्या होता है, बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु लेकर जाता है। तो मैंने क्या बताया बेटा, हम कौन सी अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, SN1 अभिक्रिया, SN1 अभिक्रिया। लेकिन मैंने अभी अभी क्या बताया बेटा, SN1 अभिक्रिया कितने पदों में संपन्न होती है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दो बेटा, SN1 अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है। पहले मैंने क्या लिखा, प्रथम पद, स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में क्या होगा बेटा कि आपने जो एल्किल हैलाइड लिया है, उस एल्किल हैलाइड के अंदर ये जो CX बॉन्ड है, इसका क्या होगा, विषमास विखंडन होगा। विषमास विखंडन का मतलब ये है कि बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके कौन निकलेगा, हैलोजन। तो क्या बन जाएगा बेटा, R+ और क्या बन जाएगा, X-। ये R+ का मतलब क्या है, ये प्लस क्या R के ऊपर है, नहीं, इस R के अंदर जो कार्बन, उस कार्बन के ऊपर प्लस है। और जब भी कार्बन के ऊपर प्लस आ जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, कार्बोकेटाइन। तो ये क्या बन गया भाई, कार्बोकेटाइन। तो SN1 अभिक्रिया में जो मध्यवर्ती बनता है, SN1 अभिक्रिया में जो मध्यवर्ती बनता है, तो SN1 अभिक्रिया में मध्यवर्ती कौन सा बनता है बेटा, कार्बोकेटाइन बनता है। याद कर लीजिएगा बेटा, जो SN1 अभिक्रिया होती है ना, उस SN1 अभिक्रिया में मध्यवर्ती कौन सा बनता है बेटा, कार्बोकेटाइन बनता है। तो ये बात तो आपको अपने दिमाग में सेट कर लेनी है कि जो SN1 अभिक्रिया है, उस SN1 अभिक्रिया में जो मध्यवर्ती बनता है वो क्या बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है। अब एक बात और बताओ बेटा मुझे कि भाई आपने क्या किया है, मैंने क्या बताया कि SN1 अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है। SN1 अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है। प्रथम पद, स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, ये जो CX बॉन्ड, इसका विषमास विखंडन होगा और मध्यवर्ती क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। मध्यवर्ती क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। बहुत अच्छी बात है। अब एक बात बताओ, आप फर्स्ट स्टेप में बंध को तोड़ रहे हो या बंध जोड़ रहे हो? फर्स्ट स्टेप में आप बंध को तोड़ रहे हो या बंध जोड़ रहे हो? तो फर्स्ट स्टेप में बेटा बंध तोड़ रहे हो, ठीक है ना। और अभिक्रिया का ऐसा पद, अभिक्रिया का ऐसा पद जिसमें बंध टूटता है बेटा, वो धीमा पद होता है, यानी क्या होती है, स्लो स्टेप होती है। क्या होती है, स्लो स्टेप होती है। क्यों, क्योंकि आप इसमें बंध तोड़ रहे हो और बंध को तोड़ने के लिए क्या देनी पड़ती है, ऊर्जा देनी पड़ती है। और ऐसा पद जिसको कराने के लिए ऊर्जा देनी पड़ती है, वो पद क्या होता है, धीमा पद होता है, यानी क्या होती है, स्लो स्टेप होती है। अरे बेटा आगे क्या बात समझ में, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सुनिएगा भाई, तो ये हो गया भाई प्रथम पद। तो प्रथम पद में आपको सिर्फ इतना दिमाग में रखना है कि एल्किल हैलाइड में जो CX बॉन्ड, उसका विषमास विखंडन होगा। मध्यवर्ती क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, X- बाहर निकल जाएगा। इसकी भी आगे अपन डिटेल में चर्चा करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार नॉर्मल सा बता रहा हूं, ठीक है। ये होगा प्रथम पद, ठीक है। तो प्रथम पद हो जाएगा बेटा मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन का बनना। यानी प्रथम पद आप ऐसे लिख सकते हो, कार्बोकेटाइन का बनना, कार्बोकेटाइन का बनना। यानी प्रथम पद में क्या होगा, एक नाभिक से नहीं बाहर जाएगा। देखो ना भाई, प्रथम पद में क्या होगा, इसके ऊपर प्लस है, इसके ऊपर क्या है, माइनस है। प्रथम पद में क्या होगा, एक नाभिक से नहीं बाहर जाएगा और मध्यवर्ती क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन। तो प्रथम पद होगा कार्बोकेटाइन का बनना। प्रथम पद क्या होगा, कार्बोकेटाइन का बनना। अब बात करेंगे अपन किसकी, द्वितीय पद की। द्वितीय पद की, द्वितीय पद यानी स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड। अब स्टेप सेकंड में क्या होगा बेटा, मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन पर, मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन को शॉर्टकट में से भी लिख सकता हूं, मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन पर नाभिक स्नेही का आक्रमण होगा। नाभिक स्नेही का क्या होगा भाई, आक्रमण होगा। तो ये आपका क्या भाई, कार्बोकेटाइन है और इसके ऊपर कौन अटैक कर देगा, Nu- अटैक कर देगा। कौन अटैक कर देगा, Nu- अटैक कर देगा। और ये नेगेटिव वाला किस पे अटैक कर देगा, पॉजिटिव वाले पर। और क्या बन जाएगा बेटा, RNU। ये आपका क्या बन गया, उत्पाद बन गया। तो ये बेटा SN1 अभिक्रिया की क्या हो गई भाई, क्रियाविधि हो गई। ये SN1 अभिक्रिया की क्या हो गई भाई, क्रियाविधि हो गई। तो आपको 2 बात दिमाग में सेट करनी है। क्या बात सेट करनी है कि SN1 अभिक्रिया है वो 2 पदों में संपन्न होती है। SN1 अभिक्रिया है वो 2 पदों में संपन्न होती है।
प्रथम पद में तो CX बंध का विषमास विखंडन होता है और मध्यवर्ती कार्बोकैटायन बनता है, और द्वितीय पद में क्या होगा, मध्यवर्ती कार्बोकैटायन पर नाभिक स्नेह का आक्रमण होगा और आपका उत्पाद बन जाएगा। और चूंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिलकर बंध बना रहे हैं तो स्टेप क्या हो जाएगी, फास्ट स्टेप। क्या हो जाएगी भाई, फास्ट स्टेप हो जाएगी। अरे कोई दिक्कत वाली बात है क्या? तो ये हो गई बेटा SN1 अभिक्रिया की क्रिया विधि। और मैं हमेशा की बात बोलता हूँ, देखिए हर अभिक्रिया की क्रिया विधि में मुख्य रूप से अपन तीन ही तो चीज पढ़ते हैं। पहले अभिकारक और अभिकर्मक आपस में रिएक्शन करते हैं, क्या बनाते हैं, मध्यवर्ती। फिर वो मध्यवर्ती किस में चेंज होता है, उत्पाद में। तो आप याद कर लीजिएगा SN1 अभिक्रिया में मध्यवर्ती क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है। अब सुनिएगा भाई ध्यान से, देखिए एक बात बताओ बेटा, मुझे SN1 अभिक्रिया का वेग लिखना है। मुझे SN1 अभिक्रिया का क्या लिखना भाई, वेग लिखना, यानी R। वेग को अपन किससे लिखते, अभिक्रिया के वेग को अपन किससे लिखते हैं, R से। ठीक है, अभिक्रिया के वेग को अपन किससे लिखते हैं भाई, R से लिखते हैं। बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मुझे SN1 अभिक्रिया का वेग लिखना है। एक बात बताओ, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग लिखने के लिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग लिखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, द्रव्यानुपाती क्रिया नियम का यूज करते हैं। और द्रव्यानुपाती क्रिया नियम क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो SN1 अभिक्रिया का वेग किसके समानुपाती होगा? तो पहली बात तो ये कि सर SN1 अभिक्रिया तो दो पदों में संपन्न होती है। एक पद में तो कार्बोकैटायन बनता है और दूसरे पद में कार्बोकैटायन पर नाभिक स्नेह अटैक करता है। अब दिक्कत यह है कि SN1 अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है, तो कौन से पद से हम अभिक्रिया का वेग निकाल